नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 2026 की आगाज हो चुका है, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि 2025 में कुछ ऐसे नियम बदल चुके हैं जो कि प्रॉपर्टी को लेकर के हैं। आप खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं तो आपको इन नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा 2026 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि 2025 में ऐसे कौन से नियम प्रॉपर्टी को लेकर के आए हैं राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपके लिए मैंडेटरी क्या होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो नियम बदले हैं और जो तरीका बदला है वो भी अपन इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2025 में यानी कि 4 दिसंबर 2025 को एक नियम लागू किया गया था राजस्थान सरकार की तरफ से कि जितनी भी सोसाइटियों में जो पहले पट्टा हुआ करता था उसका रजिस्ट्री के बाद ही वो एक पुख्ता सबूत माना जाता था कि रजिस्ट्री होने के बाद में वो प्रॉपर्टी आप वैध आप उसको मान सकते हैं। परंतु दोस्तों, 4 दिसंबर को सरकार द्वारा 2021 में जो नियम लागू किया गया था कि जो भी कॉलोनी है उसका रेजिडेंशियल अप्रूव्ड होना जरूरी है, यानी कि 90A कानून था, उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए था। 2021 में ये अधिनियम पास हो गया था, बट उसको अभी तक ऐसे ही चलाया जा रहा था। अब 4 दिसंबर को उस पर सख्ती से उसको लागू कर दिया गया है कि जो भी कॉलोनी है, हाउसिंग सोसाइटी द्वारा जो भी पट्टा दिया गया है वो 90A कन्वर्ट होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो इसमें काफी निवेशक जो थे जयपुर में, जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर रखी थी सोसाइटी पट्टों में, वो भी काफी चिंतित हुए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि 90A क्या होता है। दरअसल दोस्तों, 90A राजस्थान सरकार का अधिनियम 2021 में एक अधिनियम लाया गया था, जिसमें जो भी कृषि योग्य जमीनें हैं उनको यदि आपको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवाना है तो पहले 90A अप्रूव करवाना होगा, ताकि कृषि भूमि को आप रेजिडेंशियल या व्यावसायिक तौर पर काम में उसको आप ले सकते थे। पर अब क्या कर दिया कि उस नियम को सख्ती से लागू कर दिया गया है। इससे जोधपुर में, राजस्थान में करीब बड़े बड़े क्षेत्रों में उसको रजिस्ट्री भी रोक दी गई, जिससे काफी लोगों को परेशानी भी हुई है कि अब हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा। अब इसमें सरकार कहती है कि जो भी आपका पट्टा है वो रजिस्ट्री होगा, बट उसका 90A होना जरूरी है। तो यदि आपके पास 90A है तो आप को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित है। अब दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि 90A ऑनलाइन कैसे चेक करें तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन 90A को कैसे चेक कर सकते हो कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी 90A है या नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो सरकार ने अभी 2025 में यानी कि 2 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की है कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो अब आपका आधार बेस ऑथेंटिकेशन पे होगा, यानी कि आपको ई रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा। मतलब कुल मिला के आपकी रजिस्ट्री अब वर्चुअल होने वाली है। आपका आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही आप अब अपनी रजिस्ट्री को करवा सकते हैं। तो अब आपका नियम ही नहीं बदला है रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बदल गया है। दोस्तों, इससे फायदा ये होगा कि जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करने वाले हैं, जो आपको खरीदार है, आप खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, तो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगी। उसमें कोई भी छुपी हुई चीज नहीं रहेगी। आपके साथ फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उसका भी वर्चुअल वेरिफिकेशन वहां पर होगा, जो कि बायोमेट्रिक आधार पर होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो नियम बदले हैं इससे निवेशकों पर क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, इसमें घबराने वाली बात कोई है नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 90A का पट्टा है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस आपको 2-3 चीजें आपको चेक करनी है। पहला कि आपको 90A जिस डेवलपर के द्वारा आपको दिया जा रहा है उसको आप ऑनलाइन चेक कर लें। दूसरा, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी रेट में आपको उछाल मिलने वाला है। आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो JDA और रेरा में जो प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन होता है वो बहुत तेजी से होता है, और यदि आप 90 आपका अप्रूव है तो आपका प्रॉपर्टी इसमें भी एप्रिसिएशन आपको अच्छा मिलने वाला है। और दोस्तों, एरिया वाइज देखा जाए जयपुर में, तो अब चारों तरफ से जयपुर में JDA और रेरा की प्रॉपर्टीज अब बूम पे हैं। यदि आप यहाँ पर निवेश करते हैं, जिसमें आपका कालवा रोड हो गया, अजमेर रोड हो गया, CC रोड हो गया, टोंक रोड हो गया, तो आप यहाँ पर अपना निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ
पिछले कुछ वर्षों से जेडी और रेरापुर प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूँ। तो यदि आप इन क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, जिसमें कालवा रोड हो गया, सीसी रोड हो गया, अजमेर रोड हो गया, टोंक रोड हो गया, यहाँ पर आप जेडी रेरापुर रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।